जय सिया राम मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का ये दूसरा पार्ट है। मैंने इससे पहले आपको पार्ट नंबर 1 बता दिया हूँ, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका 5 सवाल बताया था। उसके बाद यहाँ पे छठा सवाल है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 6 वर्ड प्रॉब्लम है। वहाँ पर रुकना पड़ा था क्योंकि इंक का स्थिति खराब हो चुका था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी देखो इंक आ चुका है, एकदम फाइन और स्मूथ चल रहा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको बनाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, थोड़ा सा फ्रैक्शन ज़्यादा है इसमें, लेकिन बन जाएगा आराम से। पहले तो दोनों इक्वेशन को थोड़ा सुधार लेते हैं, थोड़ा अच्छा बच्चा बना लेते हैं। ये कैसे बन सकता है, इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों के नीचे क्या होगा, एलसीएम 6। इन दोनों प्राइम नंबर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 बनाएगा। ये इसको उधर क्रॉस कराएंगे, इसको इधर क्रॉस कराएंगे। 3 3 जा 9x हो जाएगा, -5 2 जा 10y हो जाएगा, इक्वल टू -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, ऊपर ऐसे ही सेम लिखेंगे 9x - 10y। ये जो 6 है वो बोलेगा मैं जा रहा हूँ उधर, 6 2 जा 12। देख लो, ऐसे करके इसी से ऐसा एक इक्वेशन बन जाएगा जिसको 1 मान लेंगे। ठीक है, इधर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों के नीचे क्या है, एलसीएम होगा 6, ये इससे क्रॉस, ये इससे क्रॉस, तो 2x + 3y इक्वल टू 13/6। अब नीचे 6 आप ऐसे काट भी सकते हो। ऐसे कब कर सकते हो, जब पूरे पे फ्रैक्शन रहेगा तब। अब इसको ऊपर वाले को लिख दो, 2x + 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन हो जाएगा 2। देख लो, अच्छा इंक है तो कितना अच्छा चल रहा है। उसे हमेशा हमें अपनी लाइफ में हर चीज़ अच्छी रखनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए। जैसे कॉपी पेन हो, तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारा पहनावा हो, हर कुछ अच्छा होना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि हमें हर कुछ अच्छा रखना चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी का। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे पहले करते थे। इससे भी कर सकते थे, लेकिन जिनको बेसिक आता है अच्छे से लीनियर इक्वेशन, वही यहाँ से कर पाते। बाकी आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब क्या करते थे, ज़्यादा नहीं, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ ला के पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ये वाला इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे 9x - 10y इक्वल टू -12। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस x को एकदम धीरे धीरे हर स्टेप में अकेला करते जाएंगे तनहा। कैसे होगा, सारा चीज़ को उधर भेजते जाएंगे। तो 9x चिपका हुआ हमेशा लास्ट में जाता है। सबसे पहले ये -10y उधर जाएगा, -12 अपनी जगह पे, -10y उधर जाएगा, +10y। अब ये 9 जाएगा चिपका हुआ नीचे। इससे पहले मैं एक बार और बता चुका था, लेकिन वहाँ हुआ क्या कि मैंने वीडियो ही ऑन नहीं किया था। तो जाके देखा तो वो तो कुछ था ही नहीं, पूरा बता दिया था और वीडियो ही ऑन नहीं था। मतलब ऑन बटन ही नहीं दबाया, बटन दबा छूट गया वो। तो x का वैल्यू यहाँ से देखो ऐसे निकला। अब इस x का वैल्यू यहाँ ला के पुट करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लिखेंगे पुट x इक्वल टू -12 + 10y/9 इन इक्वेशन 2। अभी आपको इक्वेशन 2 दिख रहा होगा, इसमें इस x को हटा के ये पूरा रखने वाले हैं। तो लिखेंगे पहले 2, फिर पूरा रखने वाले हैं -12 + 10y/9। बाकी एज इट इज़ उतार देंगे, +3y इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे। तो इससे 2 जो है वो दोनों से होगा, -12 से भी और 10 से भी। तो इधर जाएगा -12 से 24 हो जाएगा, और 10 2 जा 20y हो जाएगा। नीचे में अभी भी 9 है, इधर अभी भी 3y है, और इधर अभी भी 13 है। देख लो, इसके बाद एक स्टेप और होगा, एलसीएम लेंगे। अब इस 20y और 3y को नहीं जोड़ सकते। कब जोड़ सकते हैं, जब पूरे पे ऐसे बाई होता। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यही वाला एलसीएम हो जाएगा पूरे पे। इसके ऊपर सब सेम लिखाएगा। ये जिसके नीचे कुछ नहीं होता, तो नीचे का नंबर जिसके नीचे है वो इससे इंटू हो जाएगा। तो 9 3 जा 27y हो जाएगा इक्वल टू 13। देखो दिख रहा है ना, मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से y निकाल सकते हैं। अब देखो इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा जगह कम है ना भाई, ज़्यादा मिटाएंगे और ज़्यादा टाइम जाएगा उसमें। अब ये y वाले को जोड़ सकते हैं, इस 9 को इधर क्रॉस कर सकते हैं। ये -24 ऐसे ही लिख दो। ठीक है, ये दोनों का आगे प्लस प्लस है, तो 27 और 20 हो जाएगा 47, 47y इक्वल टू, ये 9 जाएगा उसके पास 13 से इंटू, तो 13 × 9 हो जाएगा। इधर देखो हट गया, -24 इसको लिख दो, इसको 47y लिख दो। ये कितना होगा, 13 9 13 130 होता है। 130 में 13 घटा दो तो 117 होगा। ठीक है, उसके बाद ये -24 अब नंबर अपने नंबर के पास जाएगा, तो 47y ऐसे रह जाएगा, 117 ऐसे रह जाएगा। ये जाएगा उधर तो +24 होगा। ये हो जाएगा 47y, यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा, 20 20 40 141। 47 जो चिपका हुआ वो जाएगा नीचे, कटेगा 4 × 12 7 × 21 3 बार में। तो कितना आ गया, देखो आ गया y इक्वल टू 3।
दिख रहा है ना। अब y का वैल्यू कहाँ पुट करते थे, इक्वेशन 3 में, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। पुट y इक्वल टू 3 मीन इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब कैसे होगा, यहाँ 3 पुट करो तो x इक्वल टू क्या है, -12 + 10 × 3/9। देख लो अब कितना होगा, 10 3 जा 30 होगा ना, 30 में 12 घटेगा तो -12 + 30/9। देख लो कितना बचेगा, 30 में बड़ा का प्लस है, 30 में 12 गया तो 18/9 कितना आएगा, 9 दूनी 18। तो x इक्वल टू क्या आएगा 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। देख लो y का जो वैल्यू निकला, x का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ ला के पुट करने पे पूरा y का इक्वेशन आया, उस y को सॉल्व किए 3 आया, उस 3 को यहाँ इक्वेशन 3 में बैठाएं। देख लो 30 हुआ गया, 2 आ गया। आपको दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा, चलो दिख रहा है। ये था कौन सा क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ही 6 नंबर। अब सेम इधर भी है वैसे ही, तो मैं एक एक करके सब बता ही दे रहा हूँ, आप भी अपने से ट्राई कर सकते हो। इसमें भी कैसे करना है, आपको 2 इक्वेशन दिख रहा होगा, एक यहाँ पे है, एक बाबू यहाँ पे, एक बाबू यहाँ पे। इन दोनों को सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे हमको m निकालने बोला है। यहाँ तो x y निकालते थे, m कहाँ से आ गया। तो अब देख सकते हो जैसे यहाँ से x और y निकालोगे, जैसे यहाँ निकाल रहे थे, निकालने के बाद एक और इक्वेशन है, उसमें x और y को पुट करोगे, फिर एक और वेरिएबल बच जाएगा m, उसका जाकर निकल जाएगा वैल्यू। तो इन दोनों को पुट करते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं यहीं पे, यहाँ इक्वेशन 2। अब क्या करते थे, याद है ना, फ्रॉम 1 लिखते थे, उसको लिखते थे। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इस x को अकेला करना है तनहा, तो ये 2 साथ में रखो, +3y इधर जाएगा तो -3y, और ये 2 जाएगा नीचे, तो 11 - 3y/2 हो जाएगा मेरे भाई। इसको मानो इक्वेशन 3 मेरे भाई। अब इस इक्वेशन 3 को यहाँ पुट करेंगे ना 2 में, ये 2 है, छुप रहा था वो, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 11 - 3y/2 इन इक्वेशन 2 होगा। अब पुट करते हैं, यहाँ पे तो क्या है 2 है, फिर ये पूरा लिखाएगा 11 - 3y/2, फिर ये पूरा लिखाएगा इधर -4y - 24। देख लो इस x के जगह ये वाला x पुट हो रहा है, बार बार बता रहे हैं, बहुत इजी है। यहाँ तो बहुत अच्छा है, हम लोग अच्छी किस्मत वाले कि नीचे और ऊपर सेम है। यहाँ देख लो नीचे ऊपर नहीं था कटने वाला, कटता तो काट देते हैं, नहीं कटा तो ब्रैकेट खोले नीचे 9 रह गया, यहाँ कट रहा है, मस्त कट जाएगा, मस्त हो जाएगा। इसको लिख देंगे 11 - 3y - 4y - 24। ये दोनों y वाले को जोड़ सकते हो तो माइनस प्लस तो -7y होगा। इसको सेम लिखेंगे, बट ये भी 11 इधर रह गया तो उसको उधर भेज रहे हैं, तो -11 होगा। देख लो इधर -7y, ये दोनों में सेम साइन है, जुड़ेगा 24 और 11 -35 होगा। अब ये जाएगा नीचे -35/-7, कितना आएगा, y इक्वल टू 5 नहीं आएगा, y इक्वल टू 5, कुछ गलती है, देख लो y इक्वल टू 5 आएगा। y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 5 × 15। एक बार देख लेते हैं y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 5। आंसर देख रहे थे, हम भी देख सकते हैं भाई क्या है। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, जो नया बनता है उसमें पुट करते हैं ताकि x निकले। बनाया यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, बनाया है, x डायरेक्ट निकलेगा। तो 11 - 3 × 5/2, तो 11 - 15/2 कितना आ रहा है, देखो तो ऊपर -4 आ रहा है, -4/2 कितना आएगा, -2 आएगा। देख लो तो x आ गया -2, y आ गया था 5। अब क्या करेंगे, इस x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ मंगाओ, पुट y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2 होगा ना। यहाँ ला के पुट करो, क्या है ये, y इक्वल टू mx + 3, ताकि m निकालेंगे। तो m है, y है 5, m तो नहीं पता मेरे भाई, ये है -2, ये है +3। अब बहुत इजी, इस m को निकालना है तो इस सबको एक हम अकेला करते जाओ। तो पहले क्या कर सकते हैं, और भी बहुत तरीका है। इस 3 को इधर बुलाएंगे तो क्या होगा, 5 - 3 इधर क्या आ जाएगा, -2m। देख लो, अब बोलो। अब तुम सीधा करके भाई ऐसे कर कुछ भी कर सकते हो। इस पूरे को इधर बुलाओ, अगर दोनों को इधर उधर करते हो तो दोनों का साइन नहीं चेंज होता है, किसी एक को करते हैं तब होता है।
तो इसको इधर बुलाएंगे तो सेम इसको लिख दो। यहाँ से क्या बच रहा था, 2 बच रहा था, तो 2 उसको इधर लिख दो। बहुत तरीका है, ये -2 को नीचे ही लाना है तुमको कुल मिला के। तो 2/-2 ये कटेगा, 2 1 जा 2, लेकिन एक माइनस है तो क्या आएगा, m = -1। यही तुम्हारा आंसर है, देख लो। इजी एकदम। एक्स वाई का वैल्यू निकाल के यहाँ ला के एक्स वाई को पुट कर देना, जिसको आता है वो आराम से कर सकता है, ठीक है। तो ये हुआ सॉल्व। अब बचेगा 6 ठो, कौन सा 6 ठो, क्या बचेगा, वर्ड प्रॉब्लम। तो उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगला 2 वर्ड प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है, जादू के साथ। तो अगले क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं 2 ठो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने लिख दिया हूँ, अब जब कहीं गए थे तब लिख दिया मैं, ठीक है। तो ये दोनों, ये क्वेश्चन है 2 ठो, और भी 4 क्वेश्चन और है। तो इसको दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐसे करके 2-2 करके सॉल्व कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि वर्ड प्रॉब्लम जब देता है आपको, तो इसको क्या करना होगा, पहले अपने से जो 2 इक्वेशन हमें पहले दे दिया रहता था, अब हमको अपने से दोनों इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा दिक्कत है। जैसे दोनों इक्वेशन लिख लोगे, उसके बाद तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने आता ही है। तो 2 इक्वेशन लिखते कैसे हैं, जो जो ये बोलेगा वो आपको करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलता है, 2 ऐसा नंबर है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 ऐसा नंबर है जिसको घटाने पे कितना हो रहा है, 26। कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है 50, तो एक हो सकता है 24। देखो 50 24 को घटाओ कितना आएगा, 26 आएगा। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। फिर बोलता है ये तो होना ही चाहिए, एक और केस होना चाहिए कि जो एक नंबर जो है वो 3 गुना है, जो बड़ा नंबर है वो 3 गुना होना चाहिए किसके, छोटे वाले के। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि 50 और 24 जो नंबर माने हम, तो 50 तो 3 गुना नहीं हो रहा है 24 का, इसका मतलब ऐसे नहीं होगा। तो इसी तरह कोई ना कोई पेयर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 नंबर हम लोग मानेंगे हमेशा हमको x और y 2 वेरिएबल मान के ही बनाना है, ठीक है। तो बना रहे हैं इसको आंसर। तो लेट द लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर ऐसे मान सकते हैं, लेट द लार्जर नंबर इक्वल टू x और स्मॉलर नंबर इक्वल टू y, या b भी मान सकते, लेट द लार्जर नंबर bx by ऐसे करके, ठीक है। अब जैसे ही मान लिया, अब ये जो बोला है उसको हम लोग लिख देंगे, एकदम आसान है। पहले बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के बीच का फ़र्क कितना है, 26। कभी बोले कि 2 नंबर के बीच का फ़र्क 26 है, या फिर बोले कि वो इससे इतना ज़्यादा हो गया, वो इससे इतना कम हो गया, हमेशा डिफरेंस का ही बात चल रहा है, ठीक है। तो हमेशा दोनों वैल्यू को घटा देना है, लेकिन ध्यान देना है कि बड़ा वाला वैल्यू आगे रहना चाहिए। दोनों में बड़ा कौन है, यहाँ साफ साफ हम लार्जर नंबर को माने x, तो बड़ा यही है। 3 दोनों को घटाने पे बचता है 26, तो लिख दो ऐसे x - y = 26। सो ईजी। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इस तरह एक और इक्वेशन क्या हो सकता है, देख सकते हैं। एक और चीज़ बोला है कि एक नंबर 3 गुना है दूसरे का, तो अब 3 गुना कौन हो सकता है, जो बड़ा है, ठीक है। तो जब हम दोनों को एक के साथ ऐसे बराबर करके लिखेंगे, तो ये जो x है वो ऑलरेडी 3 गुना होके बैठा हुआ है, तो इसमें मत 3 मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अगर ये 30 है और ये 10 है, देखो ये 3 गुना है ना इसके 10 के, तो क्या 3 हम इसी में और मल्टीप्लाई कर दें ऐसे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत दिक्कत, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जस्ट उल्टा में मल्टीप्लाई करते हैं, देख लो, तब जाके इधर भी 30 और इधर भी 30 होगा। तो याद रखना, जो 3 गुना है वो तो ऑलरेडी 3 गुना होके यहाँ बैठा हुआ है मस्त। तो इक्वेशन इक्वल टू है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 3 जस्ट दूसरे वाले में करते हैं। तो ऐसे करके एक और इक्वेशन बन गया दूसरा, देख लो, यह इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। पहला बोला था डिफरेंस करना है दोनों का, तो डिफरेंस दोनों का 26 है। फिर बोलता है जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले का 3 गुना है, तो बड़ा वाला ऑलरेडी 3 गुना है, तो इसको भी 3 गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा, तो इसीलिए उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बताता है, किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करो। यहाँ आप देख सकते हो ऑलरेडी वैल्यू बनाया है, यही ना हम लोग करते थे। अब x का मान जो 3y वो यहाँ ला के पुट कर दो, अपने आप बन जाएगा, छोटा सा ही है, तो जल्दी से कर लेते हैं। पुट x = 3y इन इक्वेशन 1, या फिर यहाँ से भी x का मान निकाल कर यहाँ पुट कर सकते, जैसे आपको सही लगता है, सब तरीका सही है। यहाँ हम डायरेक्टली कर दिए क्योंकि यहाँ डायरेक्टली मेरा दिया हुआ था, इसीलिए कर दिए। अब यहाँ पुट करेंगे x की जगह 3y, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ से x निकालो तो यहाँ ला के पुट करो, यहाँ से y निकालते तो y ला के पुट करो। हम x निकालते इस x में पुट कर रहे हैं, तो x = 3y, तो इस x की जगह हम रखने वाले हैं 3y, ठीक है, दिख रहा है ना। -y = 26, देख लो, समझ लो अच्छे से। इस x के जगह वैल्यू पुट हुआ है, x = 3y यहाँ पुट हुआ है। अब 3y में y गया तो कितना आएगा, 2y = 26। अब 2 कहाँ जाएगा, नीचे, पेट दर्द कर रहा है यार भूख से। y = 13,
देख लो आ गया। अब जैसे ही y का वैल्यू 13 आ गया, अब वो कहाँ पुट करेंगे, इस वाले में, कहीं भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ y का वैल्यू पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 13 इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 यही ना है, तो x इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू 39। देख लो आ गया। हमेशा जब भी मान लेते हैं तो हमेशा ये स्टेटमेंट जो है उसको दोबारा जरूर लिखना, वरना नंबर आपका कट जाएगा। तो लार्जर नंबर क्या होगा 39 और स्मॉलर नंबर आपका 13। अब देख सकते हो आप जो इसको स्टेटमेंट बोला था ना, आंसर लाने के बाद जरूर खुद से टेस्ट करना, चेक करना, यही पता चल जाएगा कि आप सही बनाएंगे गलत। पहला बोला था कि दोनों के बीच का डिफरेंस 26 होना चाहिए, देखो दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है, दोनों घटा के देख लो 26 है। फिर बोलता है एक नंबर दूसरे के 3 गुना है, देख लो आप, ये वाला बड़ा वाला इसके 3 गुना है, 13 × 39 होता है ना, तो बन गया, एकदम ईजी था ये। अब आगे चल रहे हैं इधर दूसरे वाले में। अब ये डिग्री का बात करता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल का बात करता है जिन दोनों को जोड़ने पे कितना होगा 180 डिग्री होना चाहिए। ये याद रखना, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है दोनों एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ वही दो एंगल का बात करेगा। तो फिर से हम मान सकते हैं लेट द लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल, क्योंकि बड़ा छोटा तो रहेगा ही ना, सेम तो नहीं है। लार्जर एंगल इक्वल टू x डिग्री और स्मॉलर एंगल, ये पानी नहीं गिरा रहे हैं, ऐसे क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, देख लीजिए आप। तो लार्जर एंगल इक्वल टू x, स्मॉलर एंगल इक्वल टू y, ठीक है। अब पहले से बता चुका है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल, तो एक इक्वेशन तुमको खुद से सोचना पड़ेगा। कभी कभी जरूरी नहीं है ऐसे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दिया था, जरूरी नहीं है दोनों स्टेटमेंट दे, कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहले से हमको पता होता है। अब हमको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180, सप्लीमेंट्री मतलब, तो डायरेक्टली एक इक्वेशन बनेगा कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ये यहाँ लिखा नहीं था, ये खुद जान जाओ, सप्लीमेंट्री लिखा था मतलब दोनों को जोड़ने पे 180। अब एक और स्टेटमेंट जो लिखा है उससे एक और इक्वेशन बनेगा, ये तो इक्वेशन 1 हो गया। एक और क्या बोलता है कि जो लार्जर नंबर एंगल है, जो लार्जर एंगल है, ये छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। तो ये सब हमेशा कभी भी कोई किसी से ज़्यादा हो या कम हो, कितना बार बताएं, तो दोनों का डिफरेंस हमेशा 18 होगा। तो अगर ये इससे 18 ज़्यादा मतलब दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा 18। तो ऐसे लिखना हमेशा, कभी भी कोई किसी से मोर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर हो, एक्सीज्ड हो, कुछ भी हो, तुमको ध्यान देना बड़ा कौन है, बड़ा को आगे रखना, छोटा को पीछे रखना, दोनों घटा देना और जितना ज़्यादा या कम है उसको लिख देना हमेशा। कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा इसमें, वरना बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ये दो इक्वेशन बन गया। अब क्या करते थे, फ्रॉम 1 यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, तो x का मान क्या होगा, y को बस उधर भेज देंगे तो 180 माइनस वाई हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन 3। अब पुट करेंगे x का मान उसमें, ऐसे ना करते हैं, पुट x इक्वल टू 180 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। अब ये वाला पुट करेंगे x की जगह, ये पूरा x की जगह रख देंगे 180 माइनस वाई, ऐसे फिर है माइनस वाई इक्वल टू 18, उसको बाद वाला एज इट इज़ उतार देंगे। हम इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ 180 माइनस वाई इक्वल टू 18। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, माइनस 2y होगा, ये 180 उधर जाएगा तो ये प्लस में तो माइनस 180 होगा, देख लो ऐसे। अब यहाँ क्या है माइनस 2y, यहाँ घटाओ कितना आएगा मेरा भाई, आएगा 162, माइनस बड़ा का आगे माइनस है। अब ये माइनस 2 कहाँ जाएगा, बोलेगा जाओ नीचे, यहाँ क्या कर रहे हो, अरे हिलता है बोर्ड, देख लो माइनस माइनस भी कट हो जाएगा। इसको आधा करोगे तो कितना आएगा 81 डिग्री, 81 डिग्री करके देख लो आप। अब 81 डिग्री 81 वाई का वैल्यू यहाँ पुट करने से क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। इधर लिख दें पुट x, सॉरी y है ना, पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 3। यहाँ पुट करो तो x इक्वल टू 180 माइनस 81, 180 में 80 का एक और जाएगा तो 99 आएगा। हम जो प्रोसेस से बना रहे हैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यही प्रोसेस है। दो इक्वेशन होता है, कोई एक इक्वेशन का यूज़ करके एक वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको 3 मान लेते हैं और उसी वैल्यू को दूसरा वाले में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद सॉल्व हो जाता है, एक चीज़ निकल जाता है, दूसरा निकालने के लिए उसी 3 में पुट कर देते हैं, यही प्रोसेस है। अब x और y निकल गया, यहाँ जरूर ला के लिख दो, देयरफॉर लार्जर एंगल इक्वल टू 99, स्मॉलर वन इक्वल टू 81। आप सेटिस्फाई कर लो इक्वेशन जो बोला था, दोनों को जोड़ने पे देख लो 180 आएगा और बड़ा वाला इस छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, बोला था लार्जर वन इज़ ग्रेटर देन 18, देख लो 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। तो अगला 2 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है।
अब देख सकते हैं मैंने आपके सामने अगला 2 क्वेश्चन लिख रखा हूँ, ठीक है। जादू से नहीं हुआ, ये मेहनत से हुआ है, बहुत था, देख लो कितना बड़ा है, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, बस इतना में अट जाइए। इक्वेशन तो लिखना बहुत ईजी है, सॉल्व करने में जो टाइम लगेगा, इक्वेशन लिख के मैं सॉल्व कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। जो टाइम जा रहा है सो जा रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे बोलता था कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 3 बॉल्स फॉर 3800। मतलब एक कोच है कोई क्रिकेट टीम का, वो क्या खरीद रहा है अपने प्लेयर्स के लिए, 7 बैट्स खरीद रहा है, 6 बॉल खरीद रहे हैं, इतने रुपये में, 3800 में। फिर लेटर सी, मतलब कोई ये है फीमेल कोच है, लेटर सी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल, 3 बैट फिर खरीदी और 5 बॉल फिर खरीदी बाद में 1750 में। तो आपको बताना है 1 बैट और 1 बॉल का दाम। तो हमेशा जो निकालने बोलता है उसी को ना एक्स और वाई मानते हैं। तो चलिए मानिए, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, इसको हम लोग मान लेंगे रुपया x, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल ये होगा रुपया y, हो गया। अब तो देखने में ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पीछे एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, उसमें ग्राफ था बनाना, बहुत बड़ा सा हम बनाए थे, आप देखना जाके पीछे वाले में। अब इससे आप डायरेक्ट 2 इक्वेशन लिख सकते हो। एग्जाम में थोड़ा स्टेटमेंट मन हो तो स्टेटमेंट लिख लेना कि द कॉस्ट ऑफ 7 बैट एंड 6 बॉल इक्वल टू इतना, उसके बाद इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, बहुत ईजी है। 1 बैट का x दाम है तो 7 बैट का क्या आ जाएगा, 7 × x, 7x। बैट वाले को बैट वाला नंबर के साथ वेरिएबल को इंटू कर दो, 6 के साथ y को कर दो 6y, और लिख दो 3800, बन गया इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इस तरह एक और है क्या, 3 बैट 5 बॉल, 3 बैट मतलब 3x, 5 बैट मतलब 5y, 5 बॉल इक्वल टू 1750। ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो गया। इसको सॉल्व कर दोगे x और y आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, टेंशन मतलब करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करते थे, फ्रॉम 1 में क्या है 7x + 6y = 3800। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इस x को अकेला करना है तनहा, तो 3800 ऐसे ही रहेगा। 6y इधर जाएगा तो -6y, अगले स्टेप में ये 7 आ जाएगा नीचे, तो 3800 - 6y/7 हो जाएगा। इसको मान लेंगे क्वेश्चन 3। अभी इस x का मान यहाँ लग के पुट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा तो है भाई, क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में भी आएगा तो बनाना पड़ेगा ही ना। 3800 - 6y/7 इन इक्वेशन 2 में पुट करो। ये 2 में पहले 3 लिख लेना, 3 लिखने के बाद इस पूरा को लिखना, 3800 - 6y/7। अगर वो लोग नंबर अच्छा देते हैं तो यहाँ और यहाँ कट जाता, बट अभी नहीं कट रहेगा। फिर एज इट इज़ इसको लिखेंगे पूरा, ये 3 के बाद x का वैल्यू लिख दिया ना, पूरा लिखेंगे -5y = 1750। देख लो होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसे तो नीचे कट नहीं रहा, तो ऊपर ही इसको 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, और कुछ है नहीं हमारे पास ऑप्शन। तो 38 तिया कितना होगा, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 9 दे 11, 114 होना चाहिए। 2 तो 4 2 6, 114 और 2 ठो 0, -6 तिया 18y, नीचे में एक 7 भी है, इधर है +5y, इधर 1750 भी है। अब इस y को ऐसा पीछे भी आया था ना, इस y को जोड़ने के लिए 7 पूरे पे होना चाहिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके साथ ही एलसीएम में जाएगा, तो 11400 - 18y, और ये इससे इंटू, इसके नीचे कुछ नहीं तो नीचे वाला, इसके नीचे वाला से उससे वो इंटू होगा, तो 35y, और नीचे में होगा 7, इधर होगा 1750। दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, क्या करें, हाँ दिख रहा है। अब इस 7 को इधर क्रॉस इंटू करेंगे, जगह कमी है भाई, थोड़ा सा इधर से जगह ले लेते हैं, कोई देख भी नहीं रहा है, इतना मट जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 को इधर इंटू करेंगे, तो पहले 114 और 00 ऐसे ही लिखाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, 35 में 18 गया तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, बड़ा का आगे प्लस है तो 17y। अब ये इससे जाके उधर इंटू होगा, तो 1750 × 7, इसको सेम लिख देंगे, इसको सेम लिख देंगे, यहाँ इंटू करेंगे, 0 तो होगा ही, 7 × 5 = 35, 3 हाथ 7 × 7 = 49 और 3 52, 5 हाथ में 7 × 5 = 12, तो 12250 होगा मेरे ख्याल से। 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, क्या रे, देखो इधर कर देते हैं 175/7, 7 × 5 = 35, 3 हाथ में 7 × 7 = 49, 52, 7 × 5 = 12, यही लिखे थे हम, हैं बताओ ना।
देख लो, ठीक है ना। साथ में 35 49, हम बार बार ऐसे क्यों करवा रहे हैं, क्यों बार बार एंट्री करवा रहे हैं, हमको लग रहा है ठीक तो है। 35 49 52 ठीक तो है। 1 2 2 5 और एक 0। अब क्या करेंगे, ये वाले नंबर को बोलेंगे जाओ भाई उधर ही जाओ, तुम इधर क्या करते हो। 1 2 2 5 0 -1 1 4 0 0, 3 और 2 5 डिजिट, 3 और 2 5 डिजिट। इसको घटाना है थोड़ा सा, कितना बचेगा पता है, 50 तो बचेगा लास्ट में। 122 में 14 जाएगा तो 8 2 10, इतना बचेगा, नहीं बचेगा। 6 2 8, सॉरी 114 है ना, 6 और 2 8, 850 बचेगा। अब 17 जाएगा नीचे, पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे आएगा 50, तो y इक्वल टू कितना आ गया 50। y कौन था, बॉल का दाम। हाँ बॉल का दाम तो 85 रुपये, हम लोगों के टाइम में 30 रुपये होता था, 25 रुपया खन्ना डिलैक्स ऐसे कुछ आता था। तो y इक्वल टू 50, देख लो यहाँ पे आ गया बॉल का दाम। अब बॉल का दाम को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ इधर लिखते हैं, अब इधर जगह थोड़ा कम है, तो पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 है, तो 50 यहाँ सीधा पुट करेंगे, तो क्या 3800 माइनस 6 गुना 50 बटा 7, तो 3800 माइनस 6 पचे 300 बटा 7। 3800 में 300 जाएगा तो 3500, 3500 बटा 7 कितना आएगा, 500 आ रहा है, देखो आएगा ना 500। तो बैट का दाम कितना हो गया, इधर लिख दे रहा है अच्छे से, बैट का दाम है 500 और बॉल का दाम है 50। हाँ ठीक लग रहा है, बैट का दाम बहुत ज़्यादा हो गया भाई, दिख रहा है ना, देख लो। अब लास्ट में यहाँ लिख लेना है अच्छे से, क्या यहाँ हम हल्का सा लिख दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बैट, ऐसे लिखना पड़ता है, फिर बोलोगे सर ही तो नहीं बताया। कॉस्ट ऑफ बॉल, देख लो कॉस्ट ऑफ बैट है 500, कॉस्ट ऑफ बॉल है 50 रुपया। क्या किए, एक्स वाई का मान जो निकला उसको यहाँ ला के वाई की जगह पुट कर दिए, आराम से निकल गया 500 निकला। 500 एक्स का मान बैट का और वाई का, देख लो ऐसे ही बनेगा। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ये देखने में बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ए टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ कवर्ड। इसका कहने का मतलब है कि आप अगर कुछ भी टैक्सी या कोई भी चीज़ करोगे, ओला है, उबर है, बहुत सारा चीज़ है, अभी रैपिडो है, बहुत सारा चीज़ है, जब भी आप करोगे तो जब आप उसको ऑर्डर कर लेते हो, जब तुम्हारे आपके पास आता है जब वो, तो स्टार्टिंग में वो कुछ फिक्स चार्ज रखता है आपके पास आने का, या फिर जो भी है फिक्स चार्ज स्टार्टिंग में 10 रुपया 20 रुपया वो आपको देना ही। आप थोड़ा सा भी जाओ चाहे थोड़ा सा ज़्यादा जाओ, कितना भी जाओ आपको वो पैसा देना है, 10 रुपया जो भी है, 10 20 30 50 जो होता है। उसके बाद जितना भी किलोमीटर जाओगे, 2 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर गए, जितना भी किलोमीटर जाएगा हर किलोमीटर का एक फ़िक्स चार्ज होगा फिर से, मतलब हर किलोमीटर का वो 10 रुपया लेगा। तो 10 रुपया लगा पहला किलोमीटर का, फिर 10 रुपया लगा, फिर 10 रुपया लगा, ऐसे करके लग रहा है आपको बार बार 10 रुपया लगते जाएगा। और स्टार्टिंग में जो फिक्स चार्ज था वो तो लेगा ही लेगा। अब 2 किलोमीटर भी जाओगे तब भी फिक्स चार्ज रहेगा और 2 किलोमीटर का दाम रहेगा, 10 किलोमीटर जाओगे तब भी फिक्स चार्ज रहेगा और 10 किलोमीटर का दाम रहेगा, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पे वही दो कहानी है, बोलता है कि अगर 10 किलोमीटर गया एक इंसान तो उसको 105 रुपया लगा, और एक इंसान 15 किलोमीटर गया उसको 155 लगा। फिर बोलता है तो बताओ फिक्स चार्ज कितना होगा और पर किलोमीटर के हिसाब से वो कितना ले रहा है वो बताओ। ऐसा क्वेश्चन 9th क्लास में भी था। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पेयर, ये वाला आता ही आता है ऐसा वर्ड प्रॉब्लम, और बहुत ईजी है। फिर बोलता अगर किसी इंसान को 25 किलोमीटर जाना होता, 25 तो कितना लगता। तो सबसे पहले जो दो टर्म हमको निकालना है, हमको फिक्स चार्ज निकालना और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। तो जो निकालना है उनको एक्स मान लेते हैं। तो लेट द फिक्स चार्ज, ये पैसे का बात कर रहे हैं लोग, पैसा, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू रुपीज़ एक्स, और लेट द चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस जो है उसके प्रति किलोमीटर के उसको वाई मान लो, ठीक है। अब एक एग्जांपल से पहले समझा देते हैं। मान के चलो 10 रुपया फिक्स चार्ज है, ठीक है, और अब इसके बाद ये तो हो गया। अब मान के चलो हर किलोमीटर का वो 5 रुपया ले रहा है, ठीक है, सुनना थोड़ा। तो अगर वो गया 4 किलोमीटर, ठीक है, पहले 10 रुपये तो उसको पे करना पड़ेगा फिक्स चार्ज। अब उसका हर किलोमीटर का अगर 5 रुपया दाम है, तो अगर वो 4 किलोमीटर गया तो पहला 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, है ना, 4 किलोमीटर का 20 रुपया लगेगा। तो क्या करेंगे, 10 जो लगा तो लगेगा ही, और 20 जो लगा वो भी लगेगा। उसको जोड़ेंगे तब जाके टोटल पैसा पता चलेगा कि हाँ को 30 रुपया देना है। तो ऐसे करके होगा,
इसको इक्वेशन कैसे बनाएं, देख लो इक्वेशन कैसे बन सकता था। 10 + 20, ये 10 क्या था, फिक्स चार्ज था, और इसमें क्या था, इसमें कितना किलोमीटर गए हैं उसको इंटू करते हैं चार्जेस पर किलोमीटर से। तो देखो ये मेरा x है और ये 20 कैसे आया था, याद है 4 किलोमीटर गया था वो, और 4 को किससे गुना किया है, वो चार्जेस पर, जो पर किलोमीटर का जो पैसा लग रहा है, ये तो नंबर ऑफ किलोमीटर है, और पर किलोमीटर का जो पैसा लग रहा है उसको इंटू करो, तो पर किलोमीटर का जो पैसा उसको y नहीं माने हैं, देखो तो ऐसे होगा। उसके बाद कितना पैसा लिए, 30 रुपया लिया था, याद करो। तो ऐसे इक्वेशन बनेगा। चार्जेस, फिक्स चार्ज को अलग से रखना, ठीक है, और जितना भी किलोमीटर वो जाएगा, नंबर ऑफ किलोमीटर्स को इंटू कर देना उसके चार्ज से, किलोमीटर के चार्ज से, और दोनों को जोड़ना तो टोटल पैसा निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही बनेगा इक्वेशन, अच्छे से देख लो, बहुत ईजी है। डस्टर कहाँ गया, ठीक है। यहाँ भी हम ऐसे डायरेक्ट बनाने वाले हैं इक्वेशन, 2 ठो। तो पहला मेरा क्या बनने वाला है, फिक्स चार्ज, तो मेरा अब कितना किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का पहला केस है, फॉर 10 किलोमीटर फर्स्ट वन। तो क्या बनेगा, x तो मेरा फिक्स चार्ज अलग से रहेगा, और नंबर ऑफ किलोमीटर को इंटू करते हैं चार्जेस पर किलोमीटर से, तब जाके यहाँ टोटल पैसा निकलेगा। और टोटल पैसा मेरा यहाँ है कितना है, पहला केस में 105 है। तो देखो बन गया इक्वेशन, बहुत इजी है। फिक्स चार्ज अलग रखिए, नंबर ऑफ किलोमीटर इंटू कर दीजिए चार्जेस पर किलोमीटर से, और टोटल पैसा निकल जाएगा। ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह एक और हुआ, कितना किलोमीटर है आगे देख लो, 15 किलोमीटर का 155 बोला है मेरे भाई। तो 15 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, सीधा x + 15y, जैसे 10 का था x + 10y, तो x + 15y = 155 रुपया। घंटी बज रहा है, मम्मी पूजा कर रही है, जय सिया राम। ऐसे ही होगा दोनों, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो इजी हो गया अब एकदम। तो यहाँ से क्या करेंगे, इतना बस अट जाए, ये प्रे कर लो। फ्रॉम 1 x = क्या होगा, देख लो, तो इस 10y को उधर भेजेंगे ना, तो 105 - 10y, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। फ्रॉम 1 से देख लो वो उधर आएगा, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब इस इक्वेशन पुट करेंगे इक्वेशन 3 को यहाँ पे, तो पुट x = 105 - 10y इन इक्वेशन 2। 1 से वैल्यू निकाले x का, जैसा निकलेगा, और उसको उसमें पुट करें, उस x में। तो इस x में रखेंगे तो ये पूरा रखाएगा 105 - 10y, थोड़ा हिलता है बोर्ड, नीचे प्लस 15y = 155, देख लो। अब सॉल्व कर लो, ये ब्रैकेट के बाद 2 टर्म नहीं है, तो -10 + 15 कितना होगा, +5y, बड़ा का आगे प्लस है, 105 जाएगा उधर, तो 155 में 105 घटेगा मेरे भाई, तो 5y = कितना आ रहा है यहाँ देखो तो 50, तो y = 50 में से नीचे गया 5, तो y = 10, मतलब प्रति किलोमीटर का 10 रुपया ले रहा है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, फिक्स चार्ज मेरा बचा हुआ है, फिक्स चार्ज को यहाँ बैठाओ, नहीं बैठाएंगे, बोलो ना, चुप हो जाते हैं। फिक्स चार्ज को यहाँ बैठाइए, सॉरी चार्ज पर किलोमीटर का, लेट y पुट y = 10 इक्वेशन 3, यहाँ पुट होगा इसमें, तो क्या आएगा, x = 105 - 10 × 10, देख लो y के जगह ये y का मान रखें, तो 105 10 10 100, तो कितना रुपया ले रहा है, 5 रुपया ले रहा है फिक्स चार्ज, बहुत कम ले रहा है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज ले रहा है 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर का कितना आएगा, 10 रुपया। अब तुम देख सकते हो कैसे आया हुआ 105, ठीक है। जैसे वो क्या उबर वाला या ओला वाला जो भी उसके पास आया, तो 5 रुपया बोला, लो भाई रख लो अपना फिक्स चार्ज, तो 5 रुपया दे दिया। अब बोला होगा प्रति किलोमीटर का हम 10 रुपया लेंगे, चलिए जितना चलना है, तो बोला हम 10 किलोमीटर जाएंगे, तो 10 किलोमीटर करके 10 रुपये करके 100 हो गया, और 5 रुपया लिया तो 105 हो गया। यहाँ से भी कर सकते हैं, 15 किलोमीटर गया तो 10 करके कितना हो गया, 150, 150, और 5 जोड़ेंगे तो 155 हो गया ना। तो यही है तुम्हारा, यहाँ पे तुम लिख सकते हो फिर से, देयरफॉर फिक्स चार्ज = ₹5 और चार्जेस पर किलोमीटर =10। यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे एक और पूछा था कि 25 किलोमीटर जाने में कितना पैसा लगेगा, तो हम भी निकाल सकते हैं 25 किलोमीटर का, इक्वेशन बना के निकालते हैं ना। तो फॉर 25 किलोमीटर तो क्या बनेगा, इसका x + 25y नहीं बनेगा, जैसे यहाँ बना 10 का x + 10y, 15 का x + 15y। x और y का मान हमको पता है, तो पुट करो 5 और 10,
तो 5 + 25 × 10, तो 5 + 250, तो कितना लगेगा 255 रुपीज़ लगेगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा देख लो, ऐसे ही बनेगा ये 255 रुपीज़ लगेगा 25 किलोमीटर का। इक्वेशन बस लिखने आपको आना चाहिए, बाकी सॉल्व करना तो हम बता ही दे रहे हैं, बाकी सॉल्व आप अपने से ही करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो प्रैक्टिस होगा उससे। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए 10 लेना है 10y, और इधर 15 के लिए 15, एक फिक्स चार्ज को अलग रखना है बस, और जो भी पैसा दिया उसको लिख देना, ऐसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। लास्ट 2 क्वेश्चन बस कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने लास्ट का 2 सवाल लिख दिया हूँ ना। अब ये दोनों सवाल भी बहुत अच्छा आपस में दोनों अलग अलग, एक बात करता है फ्रैक्शन का और एक बात करता है आपका एजेस का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब भी आता है एग्जाम में। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। बोलता है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। तो 9/11 कब बनता है? जब 2 उसमें ऐड करते हैं। 2 जब ऊपर भी ऐड करेंगे नीचे भी ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। पहले से कुछ और था, ऐड करने पे ऐसा बन गया। फिर बोलता है 3 भी ऐड करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, दोनों में बोला है। अगर दोनों में नहीं बोलता, जिसमें बोलता है उसमें करते हैं। न्यूमरेटर ही बोला है, डिनोमिनेटर ही बोला है, 5/6 बन जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालने के लिए बोले हैं तो हमेशा हमको पहले मानना पड़ता है 2 वेरिएबल। तो हम मानेंगे लेट द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। हो गया। अब इसी से अगर ऊपर x और नीचे y है तो हम फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x/y। याद रखना, जो भी तुम x और y निकालोगे यहाँ ला के पुट करना, नहीं करोगे पुट तो हाफ 1 नंबर तो कटता ही, आधा से 1 नंबर, क्योंकि x और y निकाल के नहीं छोड़ना होता वर्ड प्रॉब्लम में, हमको ला के हमेशा बताना होता हाँ लीजिए आपका आंसर आ गया है। अब जो 2 स्टेटमेंट बोलता है उसको पुट करेंगे। पहला बोलता है कि 2 को ऐड करेंगे ऊपर भी, डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, इसी में भी। तो इसी में करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, 2 इज एडेड, आप और लिख लेना, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऐसे आप लिख लेना। जगह कम है इसलिए मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ। अब इसी को x और y जो दिख रहा है इसी में क्या करो, 2 जोड़ दो। जैसे ही 2 जोड़ते हैं तो ऐसा बन जाता है 9/11। एक तो इक्वेशन बन गया, ऐसा बना ना। एक और देख लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। अब बोलता है 3 अगर जोड़ देते हैं, ऑल्सो या नाउ इफ 3 इज एडेड तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किस में ऐड हो रहा है? इसी फ्रैक्शन में ही। तो x/y में क्या करो, फिर से 3 जोड़ दो दोनों में। 3 जोड़ने पे क्या बन रहा है, वो 5/6 बन रहा है। देख लो, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, ये इतना लिखना है बस। इक्वेशन का मतलब है तुमको मत ना रो, हाँ ठीक है छोड़ो। देखो यहाँ ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है। इससे एक अच्छा बच्चा वाला इक्वेशन लेके आना है, इक्वेशन 1, और इससे भी लाना है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा लंबा जाता है ये, तुमको बस ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए, बाकी तुम बना ही लोगे। क्यों 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 रो रही हो? कैसे होगा देख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 11 को दोनों से लेंगे और 9 को दोनों से लेंगे, है ना। फिर बोलो 11 × x 11x प्लस 11 2 × 22, 9 × y 9y प्लस 9 2 × 18। अब 11x इधर होगा, 9y को बोलेंगे चल इधर आ। अच्छा ठीक है, चल इधर आओ, अच्छे से बोलना है ना। 18 22 इधर जाएगा तो -22। 11x माइनस 9y इधर घटेगा तो कितना आएगा, -4। देख लो, है ना। ये इक्वेशन 1 बन सकता है ऐसा। उस तरह इधर इक्वेशन 2 बनेगा। अब जगह ही कहाँ, पता नहीं जगह कहाँ है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3 होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 3 होगा। देख लो, 6 दोनों से, इधर 5 दोनों से, इधर हो जाएगा 6x + 18, इधर जाएगा 5y + 15। 5y को इधर बुला लेंगे, -5y, 18 को बोलेंगे उधर चले जाओ, तो 6x - 5y = -3। जबरदस्त कर रहा है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। देख लो, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकाल के यहाँ पुट करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो पुट x, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ या फिर फ्रॉम 1 लिख के मैं निकाल रहा हूँ। देखो तो क्या होगा, 11x = -4
प्लस 9y होगा और अगले स्टेप में 11 चला जाएगा नीचे, तो -4 + 9y/11, ये इक्वेशन 3 है। जब y निकल जाएगा तो यहाँ लाके x निकाल लेना, दिख रहा होगा ना, हाँ दिख ही रहा होगा। उसके बाद अब इस x का मान यहाँ लाके पुट करेंगे, पुट तो कर लेंगे, 4 + 9y/11 इन इक्वेशन 2। चलो इस x की जगह रखते हैं। इससे थोड़ा इजी आपको लगेगा एलिमिनेशन मेथड जो भी हम आगे पढ़ने वाले, सट कटेगा वो, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -4 + 9y/11 और बाकी से एज इट इज़ उतार दो, -5y = -3। ये लोग अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नंबर नहीं ना कटता है, कटता तो अच्छा रहता ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा उसे जगह मांग लेंगे अभी, बट उसके पास भी जगह नहीं होगा। अब 6 को दोनों से करेंगे तो क्या होगा, -24, 9 × 6 = 54y + 11 -5y = -3। देख लो ऐसा होगा, बहुत इजी है। 6 को इससे किए, 9 को 6 से किए, 11 रखे हैं, इधर रखे हैं, इधर रखे हैं। अब ये इस 54 और 5 को नहीं कर सकते जब तक ये 11 पूरे पे ना आ जाए। 11 ऐसे पूरे पे आएगा तो -24 + 54y और ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 -55y = -3। देख लो अब तुम क्या कर सकते हो, अब ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो, 11 को उधर भेज सकते हो, तब जाके ये 24 को भी इधर भेजना, 24 को भी नहीं भेज सकते थे, ठीक है। तो -24 अभी ऐसे ही रहेगा, बड़ा का आगे माइनस है तो -y हो जाएगा, 11 उधर जाएगा तो -3 × 11 हो जाएगा। देख लो लग रहा है कि कुछ हो रहा है, आंसर तो आ रहा है। उसके बाद अब -y रहेगा, ये -33 हो जाएगा, इधर जाएगा तो +24 हो जाएगा, होगा। तो -y = दिख रहा है, इधर बनाना होगा, अब तो इसे थोड़ा जगह लेना होगा। हल्ले हल्ले साजना धीरे धीरे बालमा हो जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना। -y = क्या होगा, देखो तो यहाँ पे क्या बच रहा है, और 6 और 3 9 बच रहा है ना, -9 होगा, तो माइनस कटेगा तो y = क्या आएगा, 9। देख लो y का आंसर यहाँ तो आ गया। इस y का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ लाके पुट करेंगे, ठीक है। जगह कम है तो इससे उतना जगह तो नहीं लेंगे, ठीक है। गुस्सा हो चुका है ये, बोलेगा नहीं देंगे हम इतना जगह, ठीक है। इधर थोड़ा सॉल्व कर ले रहे यार, थोड़ा देख लेना, जो शुरू से देख रहा होगा उसको समझ में ही आ रहा होगा ना कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। एक्चुअली हम ऐसे ही करते, कहाँ कहाँ जाते तुमको ज़रूर देखना होगा, ठीक है। इस y का वैल्यू को क्या करना है, इस इक्वेशन कहाँ गया, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। चलिए इधर की जगह जो वही करते हैं, तो क्या है इक्वेशन देख लो, यहाँ पे है ना, कहाँ गया, इस y की जगह क्या रखना है, 9 रखना है, 9 डायरेक्टली रख रहे हैं इस बार, जगह नहीं ना है, नहीं ना है। -4 + 9 × 9 -4 + 9 × 9 / 11 पुट y = 9। लो लिख दे रहे हैं इन इक्वेशन 3, ठीक है। अभी कैसे होगा, -4 + 9 9 × 81/11, ये कटेगा, 81 में 4 जाएगा तो 77/11, क्या लग रहा है 7 बार में कटा तो x = 7। जैसे x निकल गया y निकल गया, इस फ्रैक्शन में लाके पुट करना। न्यूमरेटर भी तुम अलग से बता सकते हो कि न्यूमरेटर 7 है, न्यूमरेटर 9 है, फ्रैक्शन भी बता सकते हो, इसीलिए सो फ्रैक्शन = क्या आएगा, ऊपर 7 और नीचे 9, यही आपका आंसर है। देख लो ऊपर 7 नीचे 9, कुछ नहीं करना था, जो x/y था उसी में 2 जोड़ दिए थे तो 9/11 बन गया, उसी में 3 जोड़े तो 5/6 बन गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, बन गया। उसके बाद x का मान यहाँ और यहाँ लाके पुट कर दिए। अब ये लास्ट सवाल, इसको भी देख लेते हैं, एजेस का सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। कभी भी आपको टाइम एंड वर्क एजेस का सवाल देगा तो हमेशा वो प्रेजेंट एज पूछा, कुछ भी पूछ सकता है, हमेशा आपको शुरू करना है प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट एज को मानना है x और y और वहीं से शुरू करना, वरना गए। चलिए शुरू करते हैं। 2 लोग हैं, यहाँ पे बोलता है कि 5 साल पहले जैकब अपने बेटे से 3 गुना था। जैकब पापा तो बड़े होंगे ही, तो 5 साल पहले, अभी से प्रेजेंट एज से 5 साल
पहले जैकब अपने बेटे का 3 गुना था। फिर बोलता है अभी से 7 साल, सॉरी हेंस है ना, अभी से 5 साल आगे का बात हुआ। अभी से 5 साल अगर आगे मतलब फ्यूचर में, अभी से 5 साल बाद जैकब जो है वो अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा अभी से 5 साल बाद, ठीक है। और उसके बाद और जो फिर बोलता है अभी से 5 साल पहले जाएंगे तो 5 साल पीछे जाएंगे, पीछे जो है जैकब जो है वो अपने बेटे का 7 गुना हुआ होगा। देख लेते क्वेश्चन सही है ना, ठीक है। अब हमको अब एक दो छूट गया एक दो चीज़ कि आप जो आंसर लाते हो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम बताए थे स्टार्टिंग में, ये वेरीफाई भी देख लो करना है तो 7/9 है, ठीक है। अब क्या बोला था 7/9, इधर देख लो 7/9 में बोलता है 2 जोड़ो, तो दोनों में 2 जोड़ दो ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया 9 हुआ, ये क्या हो गया 11 हुआ। तो बोला था ना कि दोनों में 2 जोड़ेंगे तो 9/11 हो जाएगा, देख लो हो गया। फिर बोलता है दोनों में 3 जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया 10 और ये क्या हो गया 12, 10/12 काटोगे तो कितना आएगा 5/6। दोनों में 3 जोड़ देखो 5/6 है, दोनों में 2 जोड़ देखो ये आ गया। तो ये चीज़ तुम खुद से जब आंसर ले आओगे ना तो उसके स्टेटमेंट को तुम खुद से वेरीफाई जरूर करना, नहीं करोगे तो तुमको पता है कि तुम सही बनाए हो लेकिन वो करना जरूर वेरीफाई, इससे अच्छा लगता है करके देखो। अब हम लोग प्रेजेंट एज से मानेंगे तो लेट द पी एज मतलब प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x ईयर्स, वाई आर एस मतलब ईयर्स। एक और है कौन, पी एज ऑफ सन, सन को मान लेंगे y ईयर्स। अब जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते हैं। सबसे बोला है पहले बोला है 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है आगे जाइए, तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। अब दोनों का फिर से निकालो 5 साल बाद कितना कितना हो जाएगा एज ऑफ जैकब। जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनता है हमेशा एज वाला क्वेश्चन। तो अब अभी अगर वो प्रेजेंट एज में x था तो अभी से 5 साल बाद 5 जोड़ दो, x + 5 ईयर्स हो जाएगा। और उसका बेटा कितना हो जाएगा उसमें भी 5 जोड़ दो तो y + 5 हो जाएगा। देख लो ऐसा होने से क्या होता है जैकब जो अपने बेटे का 3 गुना हो जाता है। दिख रहा है 3 है यहाँ, तब लिखेंगे कैसे, दोनों इक्वेशन को एक तरफ बराबर करके लिख देंगे ऐसे। अब जैकब कौन है, जैकब तो ऑलरेडी बड़ा है, ऑलरेडी 3 गुना होके बैठा है, ऐसा हम पीछे बताए थे। तो 3 इसमें मत इंटू करना, अगर ये 30 साल का है जैकब तो ये 10 ही साल का होगा, तब ना ये जैकब अपने बेटे का 3 गुना है। तो 3 इसमें करेंगे क्या, इक्वेशन को बराबर करने के लिए इसमें करते हैं। तो ये सब याद रखना, ठीक है। तो क्या करना है, जो ऑलरेडी 3 गुना है होके बैठा उसमें नहीं करना है, उल्टे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये पहला इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं। x + 5 = 3 को दोनों से करेंगे 3y + 5 दिया 15। 3y को बोलेंगे इधर आ, नहीं ठीक है अच्छे से बोलेंगे इधर आओ। फिर यहाँ रखेंगे 15, उधर जाएगा -5, तो x - 3y = आ जाएगा 10। ये पहला इक्वेशन, ठीक है। अब फिर एक और बात बोला है 5 ईयर एगो, जाते हैं 5 साल पीछे, 5 ईयर एगो। फिर दोनों का एज निकालेंगे, किसका किसका, जैकब का। तो जैकब कितना होगा इसी में प्रेजेंट एज से पीछे, तो x - 5 होगा। और एज ऑफ सन जाएंगे फिर पीछे, तो y - 5 होगा। अब फिर क्या बोलता है, इसमें ही बोला है कि क्या 7 गुना हो जाता है। तो जैकब तो ऑलरेडी 7 गुना है ना, तो बेटे में 7 इंटू करना छोटे वाले वैल्यू में।